बोलिए वेद माता गायत्री की, परम पूज्य गुरुदेव की, परम वंदनीय माता जी की। हमारी माता बहनों को नींद तो नहीं आ रही? नहीं आ रही? चलिए सब जन कमर सीधी कर ले, दोनों हाथ गोद में रखें, सूर्य देवता का ध्यान करें, भाव करें कि हमारे ऊपर भगवान सूर्य का तेज प्रकाश पड़ रहा है, उनकी किरणें हमारे शरीर के ऊपर पड़ रही है तथा माँ गायत्री हमें सद्बुद्धि सद्विवेक प्रदान कर रही है। इसी भाव के साथ एक बार गायत्री महामंत्र बोले। हमारी ग्राम दुर्गापुर की माता बहनों तथा हमारे युवक भाइयों को सबसे पहले मेरा प्रणाम नमन वंदन। आज बड़े ही सौभाग्य का दिन है कि हम आज ग्राम दुर्गापुर में सत्संग सुनाने के लिए और गुरु का संदेशा सुनाने के लिए उपस्थित हुए तथा आप यहाँ पर सत्संग सुनने के लिए ज्ञान प्राप्त करने के लिए एकत्रित हुए। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इच्छुक है कि हम सत्संग सुने, सत्संग का ज्ञान प्राप्त करें। तो आप यहाँ पर सुनने के लिए आए, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम गुरु जी के संदेशा सुनाने के लिए आए हैं। हम आपको ये बताने के लिए आए हैं कि भाइयों बहनों माताओं, संस्कार क्या होते हैं। हमारे घर परिवार में जो संस्कार होते हैं वो किस प्रकार होना चाहिए। गलत तरीके के तो नहीं होना चाहिए, ये अच्छे तरीके के होना चाहिए। हमें सोचना चाहिए कि ये जो हमारे ऋषि मुनि हुए हैं उन्होंने हमें संस्कार क्यों दिए, किसके लिए दिए और क्यों दिए, किस कारण के लिए दिए। संस्कार हमें इसीलिए दिए हैं ताकि हम अपना जीवन धन्य बना सके, हमारे जीवन में सुख ही सुख रहे। जिस प्रकार दिन और रात दोनों होती है उसी प्रकार हमारे जीवन में सुख और दुख दोनों आते हैं। सुख जब हमारे घर परिवार में अच्छे संस्कार रहेंगे, हमारा परिवार संस्कारवान बनेगा तो हमारे परिवार में हमेशा सुखी रहेगा, हमारा परिवार हमेशा हंसता खेलता रहेगा। जब हमारे परिवार में दुख आएगा तो दुख कैसे होगा, जब हमारा परिवार संस्कारवान ही नहीं रहेगा, हमारे परिवार में संस्कार ही नहीं रहेंगे। हमारे परिवार में कुछ परिवार ऐसे होते हैं जहाँ पर संस्कार ही नहीं होते, वो संस्कार की परिभाषा ही नहीं जानते कि संस्कार क्या होता है। लड़ाई झगड़ा करते हैं तो वहाँ पर क्या सुख रहेगा, नहीं रहेगा, वहाँ तो हमेशा दुखी ही रहेगा। तो हमें संस्कारों का मतलब समझना चाहिए। तो मीमांस दर्शन का भाष्य करते हुए सबर मुनि ने लिखा है, संस्कारो नाम स भवति यस्मिन् जाते पदार्था भवति योग्यः कस्यचिदर्थस्य। अर्थात संस्कार वह प्रक्रिया है जिसके होने से या नहीं होने से हमारे जीवन में क्या चल रहा है। संस्कार हमारे जीवन में संस्कार है, हम संस्कारवान बने, वही संस्कार है। संस्कार वही होते हैं कि हम किस प्रकार से रह रहे हैं, हम किस प्रकार से जी रहे हैं, हमारा जीवन कैसे चल रहा है। यदि हम अच्छे से जिएंगे, हम अच्छे काम करेंगे, वही संस्कार होता है। हमारे घर परिवार में भी उसी प्रकार संस्कार होने चाहिए। इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने 18 संस्कार दिए हैं। एक हमारा ऐसा हिंदू धर्म ही है जहाँ पर हमारे ऋषि मुनियों ने अनेक तपस्याएं की, साधना की, तब जाकर उन्होंने 18 संस्कार दिए, 16 संस्कार दिए। अब 16 संस्कार आप पूछो कि
गर्भवत संस्कार, जो बच्चा जब पेट में रहता है तो उसे गर्भवती होती है माता, तो गर्भ संस्कार होना चाहिए उसका। अब हम देखते हैं कि कुछ लोग गर्भ संस्कार करवाते हैं, कुछ नहीं करवाते हैं। तो गर्भ संस्कार करवाना चाहिए, क्योंकि जब वह बच्चा माँ के पेट में आता है, वह कहाँ से आता है, वह कौन सी आत्मा होती है, हमें क्या पता है। वो हो सकता अगले जन्म में कुत्ता हो सकता है वो अगले जन्म में शेर हो सकता है वो अगले जन्म में सांप हो, हमें ऐसा पता है? नहीं पता है, वो पेट में आ जाता है, लेकिन हम संस्कार नहीं करवाते हैं। लेकिन जब हम संस्कार करवाएंगे तो वह जो पुराने समय में, वो पुराने पिछले जन्म में क्या था, वह संस्कार सब हट जाएंगे, और उस समय जब हम करवाएंगे तो उसमें नए संस्कार डल जाएंगे। तो हमें गर्भ संस्कार करवाना चाहिए। और जिन्होंने ये संस्कार करवाया है, जैसे जो दुष्यंत और शकुंतला का पुत्र था भरत, आपको पता है उन्होंने संस्कार करवाए थे, तो उनका पुत्र इतना खतरनाक हुआ, मतलब बहुत शक्तिशाली, शक्तिमान, उसमें इतनी ताकत थी कि उसने शेर को पकड़कर उसका मुंह चौड़ा कर दिया था और उसके सारे दांत गिन के बता दिए थे। हम ऐसा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों? हमारे संस्कार ही नहीं ऐसे है। लेकिन उनको इतने मतलब पेट से ही उनको संस्कार मिल गए थे, उनका गर्भ संस्कार हो गया था, तो उनमें वह शक्ति आ गई थी, और उन्हीं के नाम से ये जो हमारा भारत देश है, उन्हीं के नाम से प्रख्यात हुआ। जो भरत थे, उनसे ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा। फिर